आज की कहानी है सैविज बोर्ड के नंबर। मेरी काली कोठरी के अंदर जो सैविज बोर्ड लगा हुआ था उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के निशान और नंबर लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 बराबर 9 स्विच हैं, 9 दास्तानें और 9 जुदा कहानियाँ। पता नहीं कौन है वो उस सियाह कोठरी के अंदर बैठा जो ये नंबर तब्दील कर देता है, और फिर नंबर तब्दील होने के साथ ही ये सामने का मंजर भी बदल जाता है। अभी अभी मेरे कानों में हल्की सी आवाज़ आई, किरच। मैंने जान लिया कोठरी के अंदर बैठा अजनबी सैविज बोर्ड के अंदर छेड़खानी कर रहा है। फिर उसने सैविज बोर्ड के नंबर तब्दील किया, और नंबर जो ही तब्दील हुआ मेरी आंखों के सामने का मंजर भी बदल गया। धूप जो अभी मुझसे लिपटी थी वो सियाह रात में तब्दील हो गई, और सारी कहानियाँ मेरा सारा बयान हवा के शिकम में गुम होके रह गया। और फिर यकायक ही ऐसा हुआ, तारिक गली से अजीब सा लिबास पहने परछाइयाँ बाहर निकल आईं, और फिर अपनी वहशतों का नंगा नाचने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, ज़ोर ज़ोर से कह के मारने लगी। मैं अपने कानों पर उंगलियां रख दी। खौफ और डर के मारे मेरा सारा वजूद थर थर काँपने लगा। फिर यकायक ही मैंने महसूस किया कि शक के पैरा का बल भग गया है, जहर रसना शुरू हुआ है, और मेरे अंदर बाहर ये जहर तेज़ी से फैल रहा है। फिर नीम दीवानगी की हालत में ये जहर मैंने किस किस प्याले में भर दिया, किस किस को इसकी तलखियों में डुबो दिया। मैं नहीं, वो नहीं जानते हैं प्याले जिनके हाथों में थे। नहीं, सब मेरा वहम है, कुछ भी नहीं हुआ, एक ख्याल उगता है। बदगुमानी बनाना शैतान का काम है। सारी कहानियाँ एक सी नहीं होती, सारे लोग एक ही शराब नहीं पीते, शराबें जुदा हैं, कहानियों किताबें जुदा हैं। अब मैं दूसरी किस्म की आवाज़ें सुन रहा था, ठंडी मीठी और हौसला बख्श आवाज़ें। मैं चौंक पड़ता हूँ, सोचता हूँ मौसम बदल गया है, सैविज बोर्ड का नंबर तब्दील कर दिया गया। एक रोशनी, एक नूर सा मेरे अंदर बाहर चमकने लगता है, और खुशबू मेरी सांसों को सहलाने लगती शुरू कर देती हैं, और उठे हुए परिंदे फिर से आँख मचोली कहने लगते हैं। एक पल के लिए मैं खुद को बेहद हल्का खुश महसूस करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ अजनबी हाथ इस नंबर पर को भी बदल देंगे। फिर दूसरे नंबर को ही नई राख होगी, फिर तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, 5वें नंबर की, 6वें 7वें नंबर की, 8वें नंबर की, 9वें नंबर आखिरी होगा। फिर वो कहानी दोबारा से शुरू हो जाएगी। अजनबी हाथ ने शायद एक ही के नंबर को छुआ है। कोई कहता है, कोई सुनाता है कहानियाँ मुझे। जब कुछ भी नहीं था तब मैं था, और ये सब कुछ जो तेरे सामने फैला हुआ है सारा मंजरनामा मेरा है। ये सुनकर मेरी सांसें अंदर ही अंदर मचलने लगती हैं। फिर मैं बेताब सा हो जाता हूँ, और यकायक सारे मंजरों को और सारे रंगों और सारी सियाहों को एक साथ पी लेता हूँ, और प्रेम आग से सारे मोतियों को चूमता हूँ, पूछता हूँ, और फिर खुद साख्ता हो जाता हूँ। हो जाता है तो क्या देखता हूँ, वो लंबे सियाह हाथ तमाम सफ़ेद मोतियों में से जो इसकी तख्लीक़ातें बाहर निकल आते हैं, और फिर मुझ पर संगबारी शुरू कर देते हैं। मैं लहूलुहान होता हूँ, चीखता चिल्लाता हूँ, चकराता हूँ, गिर जाता हूँ, फिर पत्थर के रूप में ढल जाता हूँ। कोई मेरे करीब मुझसे कहता है ये नंबर भी तब्दील होगा, और फिर ऐसा ही होता है, नंबर तब्दील होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।